महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े एक अन्य रिजॉर्ट के बंगले से कोर्ट सी रिपोर्ट के अनुसार कलेक्टर ने ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। रिजॉर्ट के पुणे ध्वंस में कुछ और सप्ताह लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यातायात स्थिति बनाए रखने के लिए एक अदालती आदेश के अनुसार परब से जुड़े कई रिजॉर्ट जो है साई रिजॉर्ट के बाद ध्वस्तीकरण की राहत बनी हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि मई 2021 से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से सीआरजेडी मापदंडों के कथित उल्लंघन की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने दामोली के गांव में 2 रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े एक अन्य रिजॉर्ट के बगल से सी कोर्ट रिजॉर्ट को बड़ा जो हिस्सा था वो कलेक्टर की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। रिजॉर्ट का पूर्वांश जो है कुछ हिस्सा एक हफ्ता लगने की जो उम्मीद है उनके द्वारा जताई जा रही है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अदालती आदेश के बाद परब से जुड़े साई रिजॉर्ट का ध्वस्त जो है वो लगातार किया जा रहा है। विध्वंस लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मई 2021 से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से सीआरजेडी मापदंडों के कथित उल्लंघन की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने दापोली में मधुर गांव के 2 रिजॉर्ट जो थे उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े एक रिजॉर्ट के बगल से सी कोच रिजॉर्ट को बड़ा हिस्सा जो था वो जिला कलेक्टर की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। अब रिजॉर्ट के पूर्व विध्वंस से कुछ और हिस्सा जो बाकी है उसे ध्वस्त करने के लिए 1 सप्ताह की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यथास्थिति बनाने के लिए एक अदालती आदेश के आधार पर परब से जुड़ी साई रिजॉर्ट विध्वंस जो थी उसे राहत मिलने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पूर्व मंत्री जो है अनिल परब उनका रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर चल गया है और लगातार ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है और फिर नई सत्ता में आने के बाद फिर से बीजेपी ने ये कार्रवाई शुरू की और आज बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल मंशा जी, देखिए महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। जब से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की युति सरकार बनी है तब से लगातार शिवसेना के मंत्रियों और शिवसेना के तमाम विधायकों के ऊपर कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे की गाज गिर रही है। खासकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने किरीट सोमैया लगातार तमाम इन महाविकास अघाड़ी नेताओं पर आक्रामक है। पहले उन्होंने एनसीपी नेता के ऊपर आक्रामकता दिखाई, अब जो है कहेंगे शिवसेना के नेता और मंत्री अनिल परब के ऊपर इस तरह का जो है आरोप लगाया था। आरोप के तहत उन्होंने मुंबई के रत्नागिरी इलाके में एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें आज जो है बुलडोजर से उनके रिसोर्ट के ऊपर कार्रवाई हुई है। और इस पूरे मामले में न सिर्फ अनिल परब बल्कि उनके अन्य आसपास के लोगों को भी समन किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं। लेकिन जिस तरह से अनिल परब बार बार चैलेंज कर रहे थे कि उनका जो रिसोर्ट है वह इलीगल नहीं है, लेकिन अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने और माननीय जो संविधान की तहत जो कार्रवाई हुई है उसमें जो है अनिल परब को पीछे हटना पड़ा है। फिलहाल अनिल परब या उद्धव सरकार की तरफ से उद्धव जो की सेना है उनकी तरफ से क्या कुछ होता है वो आप देखना होगा। जी सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।